अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन लेग पीसेस और इसको देगी मसाला स्टाइल में बनाएंगे। जैसा कि हमारी रूटीन में तवा पीसेस होते हैं, कोशिश करेंगे तकरीबन उसके जैसे ही टेस्ट की तरह बनाएं। तो अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़दाहिन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहे। यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले मसाले। 1/2 टीस्पून लिया मैंने हल्दी, 1 टीस्पून लूँगी मैं नमक। आप चाहें तो नमक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं हस्बे जायका। और उसके बाद हम लेंगे, मैं लूँगी कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर, धनिया, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड मिर्च 1.5 टेबलस्पून। और उसके साथ ही हम लेंगे 1 टेबलस्पून दालचीनी मिर्च। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है काली मिर्च। तो काली मिर्च का टीस्पून लें, जो टीस्पून 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के आप ऐड करते हैं चाट मसाले का। चाट मसाला ऐड कर देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, यानी कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट के 2 चम्मच भर के। और साथ ही ऐड करेंगे दही, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं करनी है आप लोगों ने कोई भी चीज़। 3 टेबलस्पून आप लोग ऐड कर दें दही के। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून लेमन का। 1 टेबलस्पून लेमन ऐड कर देने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ही विनेगर। और अब मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसकी पेस्ट बना लें। ये बिल्कुल मसाला बाज़ार जैसा टेस्ट देगा, कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। और मसाला जितनी ज़्यादा देर के लिए चिकन पे लगा रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से रच जाएगा और बहुत अच्छे स्पाइसेस के साथ रेडी होगा। तो ये देखें, ये एक थिक सी पेस्ट बन गई है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी इस तरह की पेस्ट रेडी कर लेनी है। ये लगाएंगे चिकन पे। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकन लेग पीसेस लिए हैं मैंने बड़े वाले। जैसा कि तवा पीस अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी इसी तरह के बड़े लेग पीसेस होते हैं जब हम बाज़ार से भी मंगवाते हैं। तो इन लेग पीसेस पे आप लगा लें पैचेस इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो मसाला है अच्छे से रच जाए, गोश्त हमारा गल जाए, विनेगर होगा, लेमन होगा, दही होगा, तो मसाला भी रच जाएगा और अंदर तक भी चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से जब हम फ्राई करेंगे तो आपको फ़ील होगा बहुत जल्दी बन गया और गल भी गया हुआ है। तो सारे चिकन पे आप लोगों ने पैचेस लगा लेने हैं। मैं इस चिकन को रखूँगी 6 घंटों के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपने जिस दिन बनाने हैं उससे पहले रात को इसको रेडी करके फ्रिज में रख दें और देन आप नेक्स्ट डे इनको बनाएं। ओवरनाइट के लिए या ओवर डे के लिए रख के बनाएं, तब भी बहुत मज़े के बनेंगे। और मैं इसको 6 घंटों बाद निकाल लूँगी। तो यहाँ अब मैंने इसको फ्राई करना है। ये मैंने लिया है ऑयल और 4 से 5 चम्मच ऑयल के चाहिए हमें बस। और ये गर्म हो चुका हुआ है। अब जो फ्लेम है वो लो कर लें और इसके अंदर पीसेस रख दें। पीसेस रख देने के बाद अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें। चिकन अपना पानी आप लोग को पता है खुद ही छोड़ता है और दही भी हमने ऐड किया है, वो भी पानी छोड़ देगा। तो अभी हम पहले इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। इस तरह से मैं इसको फिर से सेटल डाउन कर लूँगी। आप चाहें तो 2-2 करके भी बना लें, बट अभी एडजस्टेबल मुश्किल लग रही है, बट जब ये पक जाएंगे तो ये सही लुक में आ जाएंगे। तो अब ये देखें, चिकन ने तकरीबन पानी छोड़ दिया था फ्राई होते हुए। अब इसको ढक दिया मैंने और यहाँ देख लें चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। इसके अंदर हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है फ्राई होने के दौरान, अगर आप लोगों से लग रहा है नीचे या कोई इशू आ रहा है, देन आप इसके अंदर 1/2 प्याली या उससे भी थोड़ा सा कम, यानी कि 8-9 चम्मच जितना ना पानी, 1/3 कप समझ लें, इतना पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ तकरीबन पानी खुशक हो गया था जैसा कि आपने पहले देखा था। तो जब पानी खुशक हो गया और थोड़ा सा रह गया, देख रहे हैं ना आप, देन मैंने इसकी टर्न्स बदल दी हैं।
रेडी ये हो चुके हैं, गल चुके हैं। और अब किस तरह दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई हो जाए। और ये देखें, यहाँ ये लेग पीसेस बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन इनको आप यूँ समझ लें फ्राई करने के लिए 20 से 25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा। और ये बिल्कुल फ्राइड भी हो चुके हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। ज़्यादा ऑयल के बाद हमें दोबारा से भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब आप इसको डिश आउट कर लें और सर्व करें चटनी वगैरह के साथ, केचप के साथ, नान के साथ, जो चीज़ आप लाइक करें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।